एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी हमले में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और आज फिर वहीं सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर फिलहाल जारी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक और आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में किरालगुंद क्षेत्र के बंगाम गाजियाबाद में हमलावरों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर गोलियां चलाईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इलाके को घेर लिया गया है और हमलावरों को ढूंढने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी वहां भेजे गए हैं। सेना ने गाजियाबाद और इसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया है। जवानों ने यहां बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। गौरतलब है कि रविवार को उत्तर कश्मीर के रजवार जंगल स्थित एक गांव में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और 2 आतंकवादी भी ढेर हुए थे। हाल के वर्षों में सेना का हुआ ये सबसे बड़ा नुकसान है। शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश शामिल हैं। ये सभी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट में से थे और वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे जो आतंकवाद निरोध के लिए तैनात है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक सगीर अहमद पठान और काजी भी आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। इससे पहले वर्ष 2015 में आतंकवाद की अलग अलग घटनाओं में 2 कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हुए थे। उसके बाद से यह पहला मौका है जब कर्नल रैंक का कोई अधिकारी आतंकवाद का निशाना बना है। आयोग बताते हैं कि किस तरह रविवार को हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ था और इसमें एक कर्नल और मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 13 घंटे तक चले एनकाउंटर का रुख एक शब्द ने बदल दिया। ये शब्द है अस्सलाम वालेकुम। कर्नल आशुतोष शर्मा के फोन पर किए गए कॉल का यह जवाब मिलने के बाद हंदवाड़ा के छंजमुल्ला इलाके में स्थित घर को घेरे खड़े सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को समझ आ गया कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसके बाद तो उनकी बंदूकों से गोली निकलने का सिलसिला आतंकियों के धूल चाटने के बाद ही रुका। 44 वर्षीय कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन को कमांड कर रहे थे। वह कंपनी कमांडर मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सागीर पठान और काजी के साथ शनिवार शाम 5:30 बजे के बाद उस घर में घुसे और अंदर फंसे परिवार को बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद वे खुद घिर गए। इसके बाद उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 बजे से रात 10 बजे तक उनसे और टीम के अन्य सदस्यों से संपर्क करने के सभी तरीकों के बारे में सोचा और आजमाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 4 घंटे बाद रात करीब 10 बजे उत्तर मिला। कर्नल के फोन पर किए गए कॉल का जवाब देते हुए उधर से कहा गया अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद तो 4 घंटे से रुकी गोलीबारी दोबारा शुरू हो गई। रात भर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। अब सुरक्षा बलों के सामने कोई वजह नहीं थी जो उन्हें रोकती। एनकाउंटर के शुरुआती घंटों में उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि घर में परिवार को बंधक बनाया गया है। सुरक्षा बलों को चिंता थी कि उस परिवार को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसलिए कर्नल शर्मा और उनकी टीम परिवार को बचाने अंदर गई। उस परिवार की सुरक्षा ही उनकी पहली चिंता थी। सुबह होने के बाद ही उसके बाद गोलीबारी थमी। बाद में जब सुरक्षाकर्मी घर के अंदर घुसे तो 2 आतंकवादियों के शव मिले। इनमें से एक की पहचान पाकिस्तानी आतंकवादी हैदर के रूप में हुई है, जो कि कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर हैदर को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के 5 जवानों को आतंकी हैदर ने ही निशाना बनाया था। हालांकि अभी एक आतंकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को बताया कि यह सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद जम्मू कश्मीर पुलिस के
उप निरीक्षक समेत 5 बहादुर सुरक्षाकर्मी कर्तव्य निभाए करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि कर्नल और उनकी टीम ने आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को बहादुरी से मुक्त करा लिया। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए। सेना ने बताया कि कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के चंगी मुल्ला इलाके में एक मकान में आतंकवादियों द्वारा कुछ नागरिकों को बंधक बनाए जाने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया था। 5 सैन्य और पुलिस कर्मियों की टीम नागरिकों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को कब्जे वाले इलाके में घुसी और नागरिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन इस क्रम में वो खुद घिर चुके थे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हंदवाड़ा में शहीद हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा वालों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने सर्वोच्च समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की, हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक काम किया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।